हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिसर यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से शिक्षक भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। सभी कैंडिडेट लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे। किस किस विषय में भर्ती आई है उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई किस प्रकार से कर पाएंगे, सभी पॉइंट पर विस्तारित रूप से इस विज्ञापन को चर्चा किया जाएगा इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। इसलिए कैंडिडेट लेक्चर में बने रहें। जो भी न्यू कैंडिडेट इस चैनल पर विजिट किए हैं वैसे कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि भविष्य में आने वाले विभिन्न प्रकार के वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन एस्पिरेंट तक पहुंचता रहे। एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक सुने, ठीक है। झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला सूचना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में संविदा के आधार पर पूर्णकालिक शिक्षक एवं शिक्षिका तथा गैर शैक्षणिक पदों पर संविदा के आधार पर चयन हेतु आवश्यक सूचना। विभागीय आदेश संख्या दिनांक 5/5/2025 के आलोक में जिला में संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय सिसई में पूर्णतया अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अर्हताधारी महिला पुरुष अभ्यर्थियों से निम्नांकित शर्तों के अधीन पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका एवं गैर शैक्षणिक पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 24 सितंबर 2025 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गुमला प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र बिल्डिंग समाहरणालय परिसर गुमला पिन कोड 835207 में आमंत्रित किए जाते हैं। इस तिथि को कैंडिडेट याद रखेंगे, 24 सितंबर तक अंतिम तिथि है। उससे पहले ही सभी एस्पिरेंट को इसमें एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा। ये अंतिम तिथि है 24 सितंबर 2025, ठीक है। जिला में संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में निम्नलिखित पदों पर संविदा के आधार पर चयन किया जाना है। पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका हिंदी भाषा, पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका अंग्रेजी भाषा, पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका गणित, पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका विज्ञान, जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान दोनों उसी में मेंशन हैं। पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका विज्ञान भौतिकी विज्ञान एवं गणित के लिए, पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान, पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा जो फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है। पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका कंप्यूटर, पूर्णकालिक लेखपाल जो कैंडिडेट इस पद में जाना चाहते हैं लेखापाल के लिए तो आवेदन दे सकते हैं। आप सभी के लिए भी यहाँ पर पोस्ट है। सपोर्ट स्टाफ आदेशपाल एवं रात्रि प्रहरी, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, इन सभी के लिए पद यहाँ पर मेंशन किया गया है। इस विज्ञापन के तहत कैंडिडेट इन सभी पदों को प्राप्त कर सकते हैं। चयन हेतु अर्हता एवं निर्धारित परिलब्धि। पूर्णकालिक शिक्षिका एवं शिक्षक जो भाषा से संबंधित हैं, यहाँ पर देखें किन किन कैंडिडेट के लिए ये वांछित अर्हता मेंशन किया गया है और इधर वेतन से संबंधित चीजें मेंशन किया गया है, ठीक है। 7 नंबर तक यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद इधर अलग डेटा आप सभी को फुलफिल करने की आवश्यकता है। यहाँ तक देखें कैंडिडेट 1 से लेकर 7 तक हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, गणित, विज्ञान, विज्ञान में 2 हैं, ठीक है, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान, और गणित एवं भौतिकी, इन दोनों को मिलाकर एक पार्ट बनाया गया है। सामाजिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षा, इन सभी एस्पिरेंट के लिए यहाँ पर डेटा मेंशन है। शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से संबंधित विषय, जिस विषय की पूर्णकालीन शिक्षिका या क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 पर अंकित पदों हेतु आवेदन किया जा रहा हो में संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक की अर्हता अनिवार्य है। क्रमांक 7 से 8 में अंकित पदों हेतु किसी भी विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक हो सकते हैं।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में अंकित न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है, इधर देखिए वेतनमान को देख लें। दैव परिलब्धि में शिक्षक शिक्षिका का चयन संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि ₹15,840 प्रति माह देय होगा। संविदा विस्तार की स्थिति में ₹250 की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका कंप्यूटर, इसमें एस्पिरेंट के पास मेंशन किया गया है उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर शिक्षक शिक्षिका के लिए न्यूनतम अर्हता BCA BSc इन कंप्यूटर साइंस, एनी ग्रेजुएट विथ 2-year डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ AICTE होगी। प्रशैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से B.Ed अथवा समकक्ष परीक्षा या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता। शारीरिक शिक्षक शिक्षिका के लिए बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका हिंदी भाषा, गणित, जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के पदों को कक्षा 1 से 8 हेतु वर्गीकृत किया गया है। अतः इन पदों के लिए अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। कक्षा 9 से 10 हेतु वर्गीकृत किए गए यथा पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका विज्ञान विषय, समूह भौतिकी एवं गणित। पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका अंग्रेजी के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET में उत्तीर्णता आवश्यक नहीं होगी। पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका कंप्यूटर तथा शारीरिक शिक्षक शिक्षिका के पद हेतु JTET की उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। शिक्षक शिक्षिका की नियुक्ति एवं परिलब्धि शिक्षक शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर किया जाएगा तथा उन्हें निर्धारित परिलब्धि प्रदान की जाएगी। पूर्णकालिक लेखापाल किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान अथवा विश्वविद्यालय से बीकॉम प्रतिष्ठा में 50% अंकों के साथ उत्तीर्णता। तकनीकी अर्हता किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स में PGDCA DCA अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता। हिंदी एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि 11,880 रुपया प्रति माह देय होगी। संविदा विस्तार की स्थिति में 150 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। सपोर्ट स्टाफ आदेशपाल एवं रात्रि प्रहरी के लिए किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान अथवा संस्थान से मैट्रिक उत्तीर्ण। संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि ₹6,000 प्रति माह देय होगी। संविदा विस्तार की स्थिति में 150 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी। मुख्य रसोइया किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान अथवा संस्थान से 8वीं पास। संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि ₹7,200 प्रति माह देय होगी। ठीक है, संविदा विस्तार की स्थिति में 150 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी। सहायक रसोइया किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान अथवा संस्थान से 8वीं पास। ठीक है, संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि 5,400 प्रति माह देय होगी। संविदा विस्तार की स्थिति में 150 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि किया जाएगा प्रतिवर्ष। ठीक है, ये रही इंफॉर्मेशन रिक्रूटमेंट से संबंधित। चयन संबंधी दिशा निर्देश एवं अनुबंध आधारित अन्य निर्धारित शर्तें निम्नवत हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में चयन हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को
राज्य कार्यकारिणी समिति की 52वीं एवं 65वीं बैठक में पारित निर्णय के आलोक में चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके आलोक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में केजी, बीवी, जेवीएवी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, साक्षर भारत, महिला समाख्या में कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में उपरोक्त कार्यक्रमों के अधीन पद की कार्यावधि में समतुल्य छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही शैक्षणिक अर्हता में न्यूनतम 5% की छूट 10 वर्ष की सेवा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद अंतर्गत उपरोक्त वर्णित कार्यक्रमों किए जाने की स्थिति में प्रदान की जाएगी। इन कर्मियों को राज्य कार्यकारिणी के निर्णय के आलोक में चयन में प्राथमिकता हेतु कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं एवं गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत अभ्यर्थियों के समरूप पदों पर ही 1 वर्ष के कार्यकाल के 1 वर्ष के आधार पर कुल कार्यकाल की गणना कर परीक्षा में प्राप्त अंक में अतिरिक्त अंक जोड़ा जाएगा। चयनित होने वाले शिक्षक शिक्षिका एवं शिक्षकेतर कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया 1 वर्ष के लिए ली जाएगी तथा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में एक वर्ष के लिए अवधि विस्तारित किया जा सकेगा। शिक्षक शिक्षिकाओं एवं अन्य गैर शैक्षणिक कर्मियों के कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर संविदा की समाप्ति का निर्णय लेने भी जिला स्तरीय चयन समिति सक्षम प्राधिकार होगी। सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। चयन में कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत नियुक्ति हेतु जिला स्तरीय आरक्षण के नियम का पालन किया जाएगा। आयु सीमा चयन हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होगी। कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग के ज्ञापन संख्या 29 दिनांक 4/1/2021 झारखंड सरकार के आलोक में निम्नवत होगी। ठीक है। मैक्सिमम अनरिजर्व कैटेगरी 35 ईयर, फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी 38 ईयर, एसटी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट मैक्सिमम 40 ईयर। ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो भी हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है। 10 साल के लिए। अनुभवी महिला एक्स सर्विसमैन को अपनी कोटि में 5 वर्ष तक उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में पूर्व से दैनिक मानदेय पर अंशकालीन या पूर्णकालीन रूप से कार्यरत अभ्यर्थियों को भी उनके प्रत्येक कार्य वर्ष हेतु 1 वर्ष की उम्र सीमा में छूट देय होगी। उम्र की गणना आवेदन करने के वर्ष 1/7/2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन उक्त पदों पर चयन हेतु विहित प्रपत्र में भरा हुआ आवेदन पत्र जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के नाम जो उसका पदनाम है उसी नाम से कैंडिडेट को अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। से विहित प्रपत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गुमला पता प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र भवन समाहरणालय परिसर गुमला जिला शिक्षा अधीक्षक गुमला के कार्यालय के ऊपरी तल पर पिन कोड 835207 में अनिवार्य रूप से निबंधित डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस प्रकार भेजना सुनिश्चित करेंगे कि दिनांक 24 सितंबर 2025 के अपराह्न 5 बजे तक आवेदन कार्यालय को प्राप्त हो जाए। इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा साधारण डाक अथवा हाथों हाथ भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति जिसमें चयन की शर्तें अर्हता एवं कोटिवार रिक्तियों की स्थिति तथा आवेदन हेतु विहित प्रपत्र एवं अन्य दिशा निर्देश जिला के आधिकारिक वेबसाइट gumla.nic.in पर उपलब्ध है। चयन से संबंधित सभी दिशा निर्देश उपरोक्त वर्णित वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा तथा अभ्यर्थियों इसका अवलोकन करते रहेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय
विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, अतः सभी चयनित शिक्षक शिक्षिकाओं, लेखापाल तथा शिक्षकेतर कर्मियों को विद्यालय के आवासीय परिसर में रहना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। चयन समिति का इस हेतु निर्णय अंतिम माना जाएगा। अपरिहार्य कारणों से चयन प्रक्रिया को किसी भी समय स्थगित रद्द करने का अधिकार उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी झारखंड शिक्षा परियोजना को सुरक्षित रहेगा। ये रही इंफॉर्मेशन कैंडिडेट के लिए। ठीक है, कैंडिडेट्स अब आवेदन दें। जिस पते पर आवेदन मांगा जा रहा है उसी पते पर आवेदन करेंगे। ठीक है, ये रही इंफॉर्मेशन। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। कोई भी परेशानी आने पर लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप सभी को सलूशन उपलब्ध कराई जाएगी। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए कैंडिडेट इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।